बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिस मैनेजमेंट के कंप्लीट कोर्स में एमएस एक्सेल के लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, डाटा की दुरुस्ती का मेयार मुकर्रर का एक तरीक़ेकार होता है। मतलब इस सेल में आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कोई वैल्यू सेट करना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इसी को डिस्कस करेंगे कि सेल में लिखे जाने वाले डाटा पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है कि वो ख़ास मेयार पर पूरा उतरे। इस किस्म की पाबंदी की वजह से जब भी डाटा टाइप किया जाता है तो एक्सेल देखता है कि वो लगाई गई शराइत पर पूरा उतरता है या नहीं। अगर वो शराइत पर पूरा उतरे तो उसे कबूल कर लिया जाता है, अदरवाइज़ वो उसे रद्द कर दिया जाता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने यही देखा था कि हम डाटा वैलिडेशन तक पहुँचे थे। तो ये डाटा वैलिडेशन को अब हम मज़ीद इसको देखेंगे कि ये डाटा के रिबन में और उसके बाद ये आ रहा है डाटा टूल्स का टूल बार है। इसके अंदर ये है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के ऊपर ये पहले वाली ऑप्शन है, इसका डाटा वैलिडेशन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वैलिडेशन क्राइटेरिया के नीचे एक ऑप्शन मिल जाती है अलाउ की। अलाउ के अंदर अगर ये बटन बना हुआ है एरो का, इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो नीचे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। इनका क्या फंक्शन है, कैसे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इनकी सेटिंग्स कैसे करते हैं वो देखें। कि मिसाल के तौर पे ये हमारा टारगेट सेल है, मतलब इस सेल पर हमने काम करना है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन में आके हम इस सेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस सेल को कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है एनी वैल्यू। ये ऑप्शन हर किस्म का डाटा कबूल करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसे इस्तेमाल करने से डाटा पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगती। मतलब अगर आप इसको ओके कर लेते हैं तो यहाँ इस सेल में अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो लिखा जाता है। तो इसी तरह अब हम दूसरी ऑप्शन को देखते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम इसको ये चेंज करेंगे तो ये वाली ऑप्शन जो हैं वो अपेयर हो जाएंगी। होल नंबर पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये एक टिक लगा होता है कि अगर ब्लैंक है तो उसको इग्नोर कर दे। उसके बाद इसमें ऑप्शन है नीचे डाटा की। तो इसमें ऑप्शन है डाटा की और ये है मिनिमम और ये मैक्सिमम। और इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन है ये नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, या इक्वल टू, या लेस देन, या इक्वल टू। अभी हम इसको इसी को ही रख के बिटवीन को सिलेक्ट करके हम इसमें रखते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे होल नंबर का फंक्शन ये होता है कि ये सिर्फ नंबर को ही कबूल करता है। मतलब इसमें टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट नहीं लेता ये। मिसाल के तौर पे हमने जैसे एक कोई बार कोड होता है या कोई प्रोडक्ट का आईडी लिखना होता है तो जस्ट उसमें एक फिक्स डिजिट होते हैं कि आपने 5 डिजिट लिख सकते हैं या 10 लिख सकते हैं। या मिसाल के तौर पे हमने कोई पासवर्ड एक फ़िक्स कर देते हैं, पासवर्ड की रेंज होती है वो। मिसाल के तौर से हम इसमें ले लेते हैं कि मिनिमम जो है वो लेंथ हो 1 और मैक्सिमम जो हो वो हो 5। इसको हम लिखकर टाइप करके यहाँ ओके कर देंगे तो ये देखें ठीक है। अब इसी सेल में अगर हम देखें कि ये H5 वाली हमारी ऑप्शन ये सेल है, इसमें अगर हम P लिखेंगे, P लिख के जैसे ही हम इंटर करते हैं तो ये देखें कि एरर आ गया इसमें, द वैल्यू यू इंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। या तो रीट्राई करेंगे तो ये फिर वापस उसी पोजीशन में चला जाएगा कि आप नंबर लिख लें या कुछ भी लिखें, इंटर करें या एरो की इस्तेमाल करें तो ये इसमें एरर आ जाएगा। ये देखें इसमें एरर आ जाता है। रीट्राई करेंगे, अगर हम इसमें कोई नंबर लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा। ये देखें लिखा गया। अब क्योंकि हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि 1 से लेकर 5 तक इसमें मिनिमम नंबर लिखे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम 2 3 4 5 6 7 तक 6 कर देंगे तो ये फिर देखेंगे फिर एरर आ गया इसमें, यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी इंटर्ड इनटू दी सेल्स। तो उसके बाद इसमें आगे चल के देख लेते हैं। इसकी वैलिडेशन को हम ख़त्म करने के लिए यहाँ क्लियर ऑल के ऊपर ख़त्म कर लेते हैं
तो ये सारी सेटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखें, कुछ भी इसमें अब लिखा जा सकता है। तो इसी सेल में जाके दूसरी ऑप्शन को देखते हैं, तीसरी ऑप्शन को। ये है डेसिमल। डेसिमल में ये होगा कि आप कोई डॉट भी लगा सकते हैं। मतलब ये ऑप्शन सही और इशारिया वाले दोनों किस्म के नंबरों को कबूल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ से हम इसमें भी रेंज दे सकते हैं। मतलब ये वाली इससे लेकर 8.2 से लेकर ये है 9.5 तक की रेंज हो, मतलब हमने इसमें बता देना है। तो अगर हम इसमें कुछ और लिखेंगे तो ये देखें फिर एरर आ गया, क्योंकि अभी हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया है। अगर हम इसको 8.9 कर देंगे तो ये लिखा गया है। अगर इसको 9 लिख के देखें तो भी लिखा गया है। तो ये हमने यहाँ से आप सेल की रेंज वैल्यू जो है वो आप बता सकते हैं। इसको क्लियर कर दें, वापस कर दें इसको। तो उसके बाद हम ये इस वैल्यू को ख़त्म कर लेते हैं। इस सेल पर आकर डाटा वैलिडेशन के बाद है लिस्ट। लिस्ट में आपके पास एक अपेयर हो जाएगी कि लिस्ट आपने इसके ज़रिए आप डाटा की एक फहरिस्त बनाई जा सकती है और इस फहरिस्त में मौजूद डाटा को ही कबूल किया जाता है। मिसाल के तौर पे ये हमने लिख लिया यहाँ 1 से लेकर 2, 3, 4, 5। तो अब हम चाहते हैं कि इन्हीं 5 नंबरों में से कोई आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए ये होगा कि आप डाटा वैलिडेशन में आ जाएं। डाटा वैलिडेशन में आके इसको लिस्ट को सिलेक्ट करें और ये है सोर्स। उसमें ये लास्ट ये मैंने डिस्कस नहीं किया पहले, ये हम अभी देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप रेंज बता सकते हैं। ये देखें कि इसको पकड़ के यहाँ से A1 से लेके 5 तक मैंने इसको ड्रैग कर लिया और इसका एड्रेस बनेगा ऐसे $C7 और ये वाला एड्रेस है। इस पर दोबारा आप क्लिक कर दें, ये रेंज हो जाएगी। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ देखते हैं क्या होता है कि ये हो गया और ये देखें ये एक लिस्ट का बटन बन गया। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये 3 यहाँ लिखा गया है। अगर हम इसके ऊपर सेल के ऊपर यहाँ लिख दें और अगर कुछ लिखना चाहें तो फिर देखते हैं कि लिख सकते हैं या नहीं। ये देखें हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं लिख सकते, कोई टेक्स्ट नहीं लिख सकते, कोई नंबर नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इन्हीं लिस्ट में से कोई ऑप्शन आपने चूज़ कर ले लिए। अब हम इस सेल पर आ जाते हैं। उस सेल के बाद ये है कि आपने एक सेल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ डेट लिखी जाए। तो आप डेट लिखेंगे तो स्टार्ट डेट भी लिख सकते हैं, एंड डेट भी लिख सकते हैं। मतलब 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आप यहाँ इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें डेट लिखी जाएगी। तो उसके बाद इसमें नीचे ऑप्शन है ये वाली टाइम की। टाइम भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। वक्त को डाटा के तौर पर कबूल करने के लिए ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल होती है। तो उसमें यह है कि आप स्टार्ट टाइम बता दें और एंड टाइम भी बता सकते हैं, या वैसे भी आप इसको यूँ है कि आपको स्टार्ट टाइम और एंड टाइम बताना पड़ेगा। आपको कुछ भी आप लिख लें इसमें। तो मतलब मिसाल के तौर पे दिन 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक का टाइम लिखना है आपने, या कोई ड्यूटी आवर्स लिखने हैं तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें है टेक्स्ट लेंथ की। टेक्स्ट लेंथ में ये ऑप्शन टाइप किए जाने वाले डाटा के हिस्सों या हरूफ की तादाद के तयन के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब इसमें हम डिफ़ाइन कर देते हैं वही पासवर्ड की तरह कि आपने इसमें टाइप करने हैं मिनिमम 4 से लेकर मिनिमम 4 वर्ड हों और मैक्सिमम जो है वो 5 टेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं। इस सेल में अगर हम देखें कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हम लिख दिया है तो एंटर करेंगे तो ये एरर आ जाएगा इसमें। अगर हम इसमें 5 ही डिजिट लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो फिर एरर नहीं आएगा। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है वो है कस्टम की। कस्टम में आप खुद से फार्मूला वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ये ऑप्शन खुद बनाए गए किसी फार्मूले के तहत डाटा को कबूल या रद्द करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इन ऑप्शंस में से टाइम, डेट, डेसिमल
होल नंबर या टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट करने पर नीचे मौजूद 3 बॉक्स यानी कि डाटा मिनिमम और मैक्सिमम मौसर हो जाते हैं, मतलब ये वाले और ये वाले। तो अब इसमें एक मैसेज आ जाता है, मतलब ये हम अगर कोई वैल्यू लिखते हैं यहाँ तो देखें कि हमें ये वाला एक एरर आ जाता है। ये हम इसमें अगर कोई टेक्स्ट को ज़्यादा लिख देते हैं तो ये एरर आ जाता है। इस टेक्स्ट को भी, इस एरर को भी आप इनपुट मैसेज को भी चेंज कर सकते हैं आप। ये मैं अभी आप आगे चल के बताता हूँ। ये देखें कि इनपुट मैसेज में आके और ये वाली जो ऑप्शन है इसको आपने टिक लगा लेना है, शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। तो इस सेल में ये होगा कि इसमें कमेंट्स भी लगा सकते हैं आप। कमेंट्स में यह नहीं कि इस सेल के ऊपर हम ये देखें कि इस सेल के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो हमें कमेंट्स लिखा हुआ मिल जाएगा। इनपुट मैसेज में आके हम इसका टेक्स्ट लिख लेते हैं, मतलब नोट हम कर लें, नोट डाउन, और ये हम लगा लेते हैं। और इस मैसेज में कुछ भी लिख सकते हैं, प्लीज सब्सक्राइब चैनल टेक्लॉजिक तारिक, ये हम लिख लेते हैं और ओके कर लेते हैं। ये देखें कि जैसे ही हम इस सेल के ऊपर आएंगे तो ये हमें नोट लिखा हुआ आ जाएगा कि कोई आप याद दहानी के लिए, याददाश्त के लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को, इस कमेंट्स को आप लगा सकते हैं। तो इसी सेल में ये है कि हम इसको ख़त्म करना चाहें तो आप इसको ख़त्म कर लें, ये क्लियर ऑल कर दें। उसके बाद मैं आपको एरर बता रहा था कि ये एरर आपका चेंज भी हो सकता है कि अगर आप इसमें ज़्यादा वर्ड लिखते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं आप। इसको कैसे करेंगे? डाटा वैलिडेशन में आके इसका तीसरा टैब है एरर अलर्ट का। तो एरर अलर्ट में आप ये यहाँ से कर लें। इसको टाइटल आप दे लें कुछ भी, मतलब टाइटल होगा ये वाला कि ये देखें ये एरर है, ये देखिए ये वाला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, ये हमारा टाइटल बनेगा और ये नीचे टेक्स्ट बन जाएगा। इसको देखें कि हम इसको लगा लेते हैं यहाँ से एरर मैसेज, और ये स्टॉप का इंडिकेशन आएगा। तो यहाँ से हम कहते हैं कि चूज पुट करेक्ट वैल्यू, पुट करेक्ट वैल्यू और बिटवीन only 5 digits, only 5 digits, only 5 digits, और ये कर दिया। अब हम अगर इसमें ज़्यादा लिख देते हैं टेक्स्ट तो ये देखें एरर आ जाएगा, पुट करेक्ट वैल्यू और ओनली 5 डिजिट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, आपने इसको ध्यान से समझना है। आगे चल के हम इसको, अगर आप देखें कि अगर आप इसके ऊपर रीट्राई के ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस ये टाइपिंग पोजीशन में आ जाएगा। कैंसिल कर देते हैं डाटा वैलिडेशन में आके। अब हम एरर के टाइप चेंज कर लेते हैं, मतलब स्टाइल में हम वार्निंग देंगे तो ये इस तरह शो हो जाएगा, और ओके कर देते हैं। और अब हम टाइप करना शुरू करते हैं तो ये देखें ओनली 5 डिजिट्स के साथ साथ ये हमें इस एरर के साथ वार्निंग के इंडिकेशन के साथ साथ हमें ये येस की भी ऑप्शन मिल गई। येस कर देंगे तो ये टाइप हो जाएगा ऐसे ही, नो कर देंगे तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, वापस टेक्स्ट वाली पोजीशन में चला जाएगा। अगर हम एंटर करें इसको तो ये नेक्स्ट, और येस कर देंगे तो ये टाइप हो जाएगा ऐसे। उसके बाद इसमें है इंफॉर्मेशन के लिए भी ये हम ओके कर दें इसको, और अगर इसमें टेक्स्ट लिख दें तो ये एरर आ जाएगा कि पुट करेक्ट वैल्यूज़ ओनली 5 डिजिट्स। ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये ऑप्शन इस्तेमाल करें तो म्यार पर पूरा ना उतरने वाले डाटा टाइप करने की सूरत में एक इन्फॉर्मेशन यानी कि पैगाम वाला एक मैसेज सामने आ जाता है। तो इसको आप ओके करके भी इस आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं आप इसको। तो आगे चलते हैं, हम आगे देख लेते हैं कि एडिटिंग से मुराद, इनके सिलेक्शन और एडिटिंग को हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब एडिटिंग से मुराद डाटा में रद्द-बदल करना है। एक मरतबा डाटा लिखने के बाद उसे तब्दील करने, एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने या कॉपी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह फार्मूला इस्तेमाल करने के बाद इसमें भी रद्द-बदल की ज़रूरत पड़ सकती है। एडिटिंग के असरात को इन सेल या वर्कशीट पर होते हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया है। वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप
1 बाई 1 भी आप कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल शीट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आप कंट्रोल दबाकर, ये देखें, ये आप कंट्रोल दबाते जाएंगे तो आपकी ये शीट जो है वो सिलेक्ट होती जाएंगी। आप इनको इकट्ठे मूव करना चाहें इकट्ठे मूव कर सकते हैं। ये देखें कि इकट्ठे मूव हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो पूरे जो वर्कशीट है इसका डाटा आप सेलेक्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये है कि कंट्रोल ये CTRL+A अगर आप दबाएंगे कीबोर्ड पर, कंट्रोल A दबाएंगे तो पूरी वर्कशीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से पूरा डाटा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उस तरह आप ये माउस के साथ भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करते हैं तो पहले वाला सेल का कलर जो है वो वाइट होता है और बाकियों का कलर चेंज हो जाता है। सिलेक्शन जब आप करते हैं तो वो ये ऐसे आपको मिलेगी, मतलब ये पहले वाला ऐसे होगा, पहले वाला सेल वाइट हो जाता है, बाकी ऐसे रहते हैं। उसके अलावा अगर आपने पूरी शीट अपनी सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से भी ये देखें कि कॉर्नर पर जाएंगे तो ये यहाँ इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो पूरी शीट आपको यहाँ भी मिल जाएगी कि पूरी शीट आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आगे चल के देखते हैं हम कि ये जो कर्सर है इसकी शॉर्टकट की भी है। इसको आप कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, वो भी शॉर्टकट की के ज़रिए। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं कि फ़ोकस को मुंतकिल करना कहते हैं। फ़ोकस इस बात का तयन करता है कि अंजाम दिए जाने वाले अवामल का असर किस सेल पर होगा। फ़ोकस हमेशा एक्टिव सेल के पास ही होता है और तमाम अवामल का असर उसी सेल पर होता है। एक्टिव सेल की दो हालतें होती हैं। एक हालत वो है कि जिसमें डाटा को सेल में रखा जाता है, उसे आम या नॉर्मल हालत कहते हैं। दूसरी हालत वो है जिसमें डाटा में रद्दोबदल या एडिटिंग किया जा सकता है, उसे एडिटिंग हालत कहते हैं। तो फोकस को मुंतकिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब ये है कि आप ये देखें कि हम यहाँ ये हमने टाइप कर लिया ASDF और अब हम इसको इंटर दबा दिया। अब हम आगे चले गए हैं। तो अब हम इसको लिखना चाहें तो ये सारा डाटा हमें, मतलब हमने कोई एक नाम लिखा हुआ है वो अगर हम इसमें लिखेंगे, ऐसे टाइप करेंगे तो वो सारा दोबारा लिखा जाता है, सारा हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। लेकिन आपके पास कीबोर्ड पर एक शॉर्टकट की मिल जाती है F2 के नाम से। तो आप F2 दबाएंगे तो आप दोबारा उसी सेल में टाइपिंग मोड में आ जाएंगे। सारा टेक्स्ट आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सारा टेक्स्ट आपको रिमूव नहीं करना पड़ेगा। एस्केप दबा के हम वापस आ जाते हैं। इसी तरह माउस को डबल क्लिक करके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, डबल क्लिक करेंगे तो भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। अगर आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे, मतलब ये और ये अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे फंक्शन की जो है, तो यहाँ फिर भी आप टाइपिंग पोजीशन में आप आ जाएंगे। तो अब हम एरो को देख लेते हैं। एरो को है, अगर हम कीबोर्ड पे देखते हैं कि टैब, तो टैब बेसिकली क्या करता है कि टैब फोकस दाएं जाने मौजूद सेल को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड से अगर मैं टैब प्रेस करूं तो ये देखें कि ये अगले सेल में मूव हो जाता है। तो इसी सेल को मैं अगर वापस लेके जाना चाहूँ तो मैं शिफ्ट टैब प्रेस करूँगा तो ये वापस चला जाएगा उसमें। अगर इंटर प्रेस करूँगा तो फोकस से नीचे चला जाता है ये, और अगर शिफ्ट इंटर प्रेस करूँगा तो वापस हो जाएगा ये। उसी तरह अगर होम का टैब है, होम के टैब को अगर मैं क्लिक करूँ, मतलब होम का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जहाँ से हमारी लाइन जो है वो पहले स्टार्ट होती है वहाँ मुंतकिल हो जाएगी। मतलब इसको मैं यहाँ रखूँ और होम का बटन कीबोर्ड पे दबाऊँ तो वो यहाँ से जहाँ से रो स्टार्ट होती है वहाँ ये कर्सर मूव हो जाता है। उसके बाद यही वाला काम हम कंट्रोल और लेफ़्ट एरो की से भी कर सकते हैं। इस तरह 1 बाय 1 ये होगा। और इसी तरह कंट्रोल राइट एरो की को दबा के, मतलब कंट्रोल का बटन दबाकर और हम इसको ऐसे मूव करते जाएंगे तो ये सेल के कॉलम के एंड तक चला जाएगा।
तो ये देखें कि ये अब शॉर्टकट की है कि आप कंट्रोल एरो की लेफ़्ट एरो की से आप स्टार्ट पर चले जाएंगे और कंट्रोल का बटन दबाकर राइट एरो की आप दबाएंगे तो ये बिल्कुल कॉलम के एंड वाले हिस्से में चला जाएगा, मतलब आखिरी कॉलम तक आप जा सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप इसको डाउन करते हैं, इसी तरह आप कंट्रोल और ये एरो कीज जो हैं इसको आप डाउन कर सकते हैं कि ये देखें कि लास्ट आपकी लाइनें हैं वो यहाँ तक है। अगर आप इसको वापस टॉप पर जाना चाहें तो कंट्रोल का बटन दबाकर आप एरो की दबाएंगे तो वापस आप उसी पोजीशन में आप आ जाएंगे, मतलब स्टार्ट के शुरू में और एंड में आप इसको जा सकते हैं। तो आप ये एक और चीज़ देख लेते हैं कि डाटा को कॉपी पेस्ट करना। वर्कशीट के उन सेल्स को सिलेक्ट कर लें जिनका डाटा कॉपी करना है। मतलब ये आप ये देखें कि ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आकर अब यहाँ इसमें आ जाते हैं होम टैब में। तो इसमें ऑप्शन है ये वाली क्लिप बोर्ड का जो मेन्यू है या टूल बार है, इसमें हमें मिल जाती है ऑप्शन कॉपी की। तो कॉपी में ये है कि आप इसको कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यही वाला डाटा आपका देखिए ये सिलेक्ट हो गया और इसके ऊपर ये लाइनें डॉटेड जो है डॉटेड वाली लाइन वो चलने लग गई है। अब इसी डाटा को आपने यहाँ पेस्ट करना है, तो मतलब आपने इसको मूव करना है कि ये यहाँ भी डाटा रहे और यहाँ भी पेस्ट हो जाए, सेम टू सेम इसकी कॉपी बन जाए। उसके लिए आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देना है पेस्ट को, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। कॉपी के लिए कंट्रोल सी की कमांड यूज़ करते हैं और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी की कमांड यूज़ करते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल वी करेंगे तो भी डाटा कॉपी हो जाएगा। माउस के साथ यहाँ क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखेंगे सारा डाटा आपका यहाँ कॉपी हो गया है। तो अब ये चाहते हैं आपका यही वाला डाटा यहाँ से मूव हो जाए, उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं ये वाली कट वाली, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स को आप सिलेक्ट करें, ये वाला डाटा यहाँ आकर कंट्रोल वी करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया और ये यहाँ मूव हो गया। तो कॉपी कट किया हुआ डाटा जो है वो यहाँ से आपको यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अगर आप कॉपी करते हैं इसको तो ये देखें कि दोनों सिलेक्शन लेके कॉपी करते हैं आप, तो यहाँ इधर कर्सर में आके आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये आपका सारे का सारा डाटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो कट करने के बाद जो है डाटा को किसी एक जगह पर ही पेस्ट किया जा सकता है। तो आगे चल के इसमें देखेंगे कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, इसमें ये ऑप्शन आ जाती हैं पेस्ट की, पेस्ट स्पेशल की, इसे कहते हैं पेस्ट स्पेशल। तो इन फंक्शंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही काम के हैं ये फंक्शन। इनको आप अच्छी तरह आपने याद करना है। इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से इसी पर ही वीडियो बनाऊंगा। इस नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा इसी से रिलेटेड ही होगा, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।